प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद, रूप सनातन भट्ट रघुनाथ, श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। एही छे गोसाई कौरी चरण वंदन, यहाँ हैते विघ्न नाशे अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण, अभीष्ट पुराण। थोड़ा सा पीछे से रिकैप करते हुए चलती हूँ। सनातन गोस्वामी का आज मुझे लगता है शायद आज हम इनके चरित्र का विश्राम हो जाएगा। यहाँ पर लीलाएं हमने सब पढ़ ली थी, विविध विविध जो हैं, और उनके ग्रंथों के बारे में जो उन्होंने लिखा है उसके बारे में ही मेनली है। आज जितना भी पढ़ा जाएगा हम उसके हिसाब से चलेंगे। सनातन गोस्वामी 90 वर्ष के हो गए हैं और वो उनकी गिरिराज जी की जो परिक्रमा है वो निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है, रोज चल रही है। और ठाकुर जी को इससे बहुत कष्ट है और उन्होंने एक दो बार कहा भी कि ठाकुर प्रेम ते रीझे परिश्रम ते नाए, तो बाबा अब तू परिक्रमा करना छोड़ दे। बहुत बार लड़खड़ा कर भी गिर पड़े, फिर भी उन्होंने उन्हें उठाया और कहा कि आप परिक्रमा ना करो। तो ठाकुर जी छलावे में जैसे ब्रजवासी के रूप में आते रहे, तो उन्होंने उन्हें कहा, सनातन गोस्वामी जैसे ही परिक्रमा करते हुए उन्होंने लड़खड़ा कर गिर गए, तो उन्होंने कहा मदन, उन्हें लगा कि ये मदन गोपाली हैं जो ब्रजवासी के रूप में आ रहे हैं, कि स्वरूप में प्रकट होकर बताओ कि मैं क्या करूं। गिरिराज जी मेरे प्राण हैं, गिरिराज परिक्रमा मेरे प्राणों की संजीवनी है, प्राण रहते मैं इसे नहीं छोड़ सकता। भक्तवत्सल प्रभु सनातन गोस्वामी की निष्ठा देखकर अति प्रसन्न हुए, पर परिक्रमा में उनका कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था और उन्हें ये कष्ट उनका दूर करना ही था और इसमें देरी भी अब क्या करनी थी। सनातन गोस्वामी जैसे ही मदन गोपाल के चरणों में लौटे, तो जैसे वो उन्होंने ऊपर सिर उठाया उत्तर के लिए, तो वहां मदन गोपाल के दर्शन हुए और वे अपना दाहिना चरण एक गिरिराज शिला पर रखे थे। वहीं पे उनकी लकुटी, गैया का श्रेय, गैया का खुर और बांसुरी, सबका चिन्ह वही था। तो उन्होंने कहा तुम इसकी गिरिराज जी की परिक्रमा करके तुम अपना नियम पूरा कर लिया करो, और इस तरह से इस पर मेरा चरण चिन्ह भी अंकित है। इससे तुम्हारा परिक्रमा करने से तुम्हारी गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम हो जाएगा। इसीलिए जब ये राधा दामोदर मंदिर में है, ये शिला है, तो हम यूजुअली 4 परिक्रमा कर लेते हैं। इससे कहा जाता है कि गिरिराज जी की परिक्रमा का नियम हो जाता है। लोग कार्तिक मास में दंडवती भी करते हैं, जो बड़ी दंडवती नहीं कर सकते इसकी, तो जिस तरह से समर्थ्य हो करना चाहिए। तो सनातन गोस्वामी उसको अपने सिर पर उठाकर शिला को लेकर आए, अपनी कुटिया में उसका अभिषेक किया, और उनके जाने के बाद उसकी नित्य वो परिक्रमा पहले करते थे, और उसके जाने के बाद उन्होंने जीव गोस्वामी पाद उसको राधा दामोदर मंदिर में ले आए, जिसका हम अभी भी दर्शन करते हैं। तो अंत में कुछ दिनों में सनातन गोस्वामी उसी शिला के सामने आसन पर बैठ जाते और अर्ध निमिलित नेत्रों से नाम जप करते रहते, आधे खुले नेत्र, जिस तरह से एक मस्ती में जैसे हम मीरा का देखें या हमें दिखाई देता है कि जो एक भाव अंदर से उमड़ उमड़ के आता है, इतना भाव हो जाता है कि आंखें भी उनकी पूरी तरह से खुल नहीं पाती थी, नाम जप करते रहते। उस समय उनका मनोभाव कुछ इस प्रकार का होता कि अर्थात हे भगवान, मैं जीवन नहीं चाहता, मैं मरण भी नहीं चाहता। भृत्य मीन्स दास,
दास जिस प्रकार स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, मैं भी उसी प्रकार अपने काल की प्रतीक्षा कर रहा हूं कि मेरा जो आखिरी समय, अंतिम समय जैसे अभी आए, कभी आए तो आप मुझे अपने साथ उधर वो दूसरे लोक में ले जाएं। ऐसी अवस्था में इस तरह से एक दास अपने स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता है, ऐसे ही वो जीवन और मृत्यु के बीच में नाम जप करते हुए सनातन गोस्वामी वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि ठाकुर उनके लिए क्या आदेश देंगे। ये उनका आखिरी समय है, 90 वर्ष की आयु उनकी हो गई है। ऐसी अवस्था में जो जीवन और मरण के बीच की दीवार होती है, ना जीने का उनको लालसा है और ना मरने का भय है, वो दीवार टूट जाती है। साधक अपनी इच्छा से या अपने भगवान के इशारे पर किसी समय भी वो जीर्ण वास को, क्योंकि जो शरीर है वो एक तरह का चोला है, एक वास है, इस तरह से जीर्ण वास को छोड़कर इष्ट के साथ उनके धाम को चला जाता है। ऐसे ही एक दिन सनातन गोस्वामी शिला के सम्मुख बैठे भावना में मानसिक रूप से शिला के ही सामने बैठे हुए थे और भावना से गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। भावना करते करते यकायक उनके मुखारविंद पर छा गई एक अलौकिक दीप्ति की आभा। एकदम से उनका जो मुखारविंद था, मुख पे एकदम से तेज आ गया और शरीर पे अश्रु, कंप, पुलक आदि एकदम से उन्हें आंसू बहने लगे, पुलकावली हो गई, सात्विक भावों से परिपूर्ण हो गया। कुछ ही क्षणों में भाव लक्षण एकदम से जैसे समाधि में विलीन हो गए, नेत्र स्थिर हो गए और देह में कोई गति नहीं रही, स्पंदनहीन हो गई। परिक्रमा मार्ग में उन्हें चलते चलते मानो गिरिधारी उनके मदन गोपाल उन्हें अपने साथ ही कहीं ले जाने को हुए। सनातन गोस्वामी कुछ ठिठके, उनका ठाकुर जी का मनोभाव समझ रहे हैं कि आज मुझे दर्शन देने आए हैं या मेरे को साथ लेने आए हैं। उनका मनोभाव जानकर गिरधारी ने, थे गिरिराज जी गिरधारी का वेश, लेकिन ठाकुर जी सनातन गोस्वामी चाहते थे कि उन्हें युगल रूप में राधा रानी के साथ आज दर्शन दें, क्योंकि वो उनकी अनन्य मंजरी हैं, लवंगा मंजरी हैं। वो चाहते थे कि मुझे जाने से पहले राधा रानी और मदन गोपाल के दर्शन हों। तो राधा मदन मोहन ने युगल रूप में दर्शन दिए। तब उन्होंने अपने इष्ट के चरणों में आत्मनिवेदन किया, पार्थिव शरीर छोड़कर लवंगा मंजरी स्वरूप से निकुंज की ओर उनका अनुगमन किया। इस तरह से प्रभु का सनातन गोस्वामी का अंतर्ध्यान हुआ। सनातन गोस्वामी का अप्रागट्य हुआ सन 1554 की आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन। उस दिन मैं बात करी थी कि आषाढ़ी पूर्णिमा या व्यास पूर्णिमा, हालांकि आषाढ़ की पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा एक ही चीज होती है, दोनों ही ठीक है। तो उस दिन प्रेम साधना का एक आलोक स्तंभ अंतर्हित हो गया कि ऐसा एक स्तंभ जो प्रकाश देने आया था वृंदावन को, हम सब वैष्णव जनों को, वो अंतर्हित हो गया। समस्त ब्रज मंडल पर छा गया शोक और विषाद का अंधकार। श्री हरिराम व्यास उस समय के बहुत बड़े भक्त हुए। रसिक महात्माओं को कहते सुना गया है कि साधु शिरोमणि सनातन गोस्वामी के अंतर्हित हो जाने से ब्रिज का सारा समाज, वैष्णव समाज अनाथ हो गया, क्योंकि वो सबके पिता के समान थे। वो सबका सब इस तरह से ध्यान रखते थे। रस मंदाकिनी का मुख्य स्रोत अतीत के गर्भ में विलीन हो गया। उनके बिना अब सिर्फ और सिर्फ सूखे पत्ते चबाना बाकी रह गया है कि पत्तों में भी अब कोई रस नहीं रहा। तिन विन व्यास अनाथ भये सब सेवत सूखे पातन, कि सूखे पत्ते चबाने बाकी रह गए हैं। वृंदावन में मदन मोहन के मंदिर के प्रांगण में सहस्त्रों साधु वैष्णवों और ब्रजवासियों के प्रेम अश्रुओं की भाव भरी श्रद्धांजलि के साथ उन्हें समाधि दी गई। जो राधा मदन मोहन जी का मंदिर है वृंदावन में, उसके बिल्कुल बगल में ही सनातन गोस्वामी की समाधि है। समाधि तो बहुत देर से है और उनके जो दीक्षित शिष्य हैं उनके भी समाधियां बनी हुई हैं, जैसे गोपाल भट्ट जी के इर्द गिर्द आपको समाधि के इर्द गिर्द मिलती हैं। ऐसे हमें जाना चाहिए, दर्शन करना चाहिए। और जैसे रूप गोस्वामी पाद की
जो समाधि है वहां पे रूप गोस्वामी का विग्रह है। अभी 2 साल से जीव गोस्वामी की समाधि पर भी जीव गोस्वामी पाद का विग्रह की स्थापना हुई है। इस तरह से सनातन गोस्वामी की स्थापना पर भी उनके कोई ऐसी एक डिवोटी जो रशियन डिवोटी रही, रशियन कोई भक्त, उनको सनातन गोस्वामी का जैसे बहुत सम्मान मन में भाव था, तो उन्होंने उनकी प्रेरणा से सनातन गोस्वामी पे भी उनके विग्रह की समाधि के ऊपर उनकी विग्रह पे बहुत सुंदर उनकी स्थापना करवाई है। 2 साल पहले ही ये सब कार्य हुआ है। सनातन गोस्वामी के विशेष अवसान का अवर्धन करते हुए प्रियादास जी ने भक्तमाल की रस बोधनी टीका में लिखा है, अवदान का मीन्स जो जो उन्होंने कार्य किए। वृंदावन ब्रिज भूमि जानत ना को प्राय, कि किसी को वृंदावन का पता नहीं था। दई बरसाए जैसी शुक मुख गाई है, रीति हु उपासना की भागवत अनुसार, लियो रस सार सो रसिक सुख दाई है। और एक और कवि ने सनातन के रूप के संबंध में कहा है, को सब त्यजी भजी वृंदावन को सब ग्रंथ विचारत, कि हमें वैराग्य की भूमिका कौन समझाता, को सब त्यजी कि त्याग की भूमिका कौन सिखाता, और वृंदावन का भजन करना कौन बताता। को सब ग्रंथ विचारत कि हमें स्वाध्याय करना चाहिए। मिश्रित खीर नीर बन हंसन कौन पृथक करी पाता, कि हंसों के बिना ये जो जल है और दूध है उसको कोई अलग नहीं कर सकता। नहीं तो ये एक हंस में ही कला होती है, ये संतों में ही कला होती है, जो आकर हमें बता देते हैं कि भौतिक सुख कैसे हैं, वो उनका जो रस क्या है, और वो सूखे पत्ते चबाने वाली बात ही है। महाराज श्री बहुत सुंदर कहते हैं कि भौतिक सुख जो है वो उसी तरह से है जिस तरह से एक कुत्ता जैसे एक उसको हड्डी कहीं से मिल जाए और जब वो उसको चबाता है वो लेता है, लेकिन उसको अपने ही जबड़ों से अपने ही दांतों से जो रस आता है, उसको जो अपना ही खून का जो रक्त का रस आता है, वैसा ही भौतिक सुख है। इस तरह से उसमें अपना कोई सुख नहीं है। होता तो सब लोग कोई तो लिख जाता, कम से कम इतना घर बार छोड़ के सब सन्यासी होकर या सब भजनानंदी जीव किस तरह से संत महात्मा इस तरह से सब लिखते और रसिक वैष्णव होते, तो उसमें कोई सुख नहीं है। आध्यात्मिक में आनंद ही आनंद है, और ये आनंद उत्तरों उत्तर मीन्स एवरी डे इट इज प्रोग्रेसिंग, एवरी मोमेंट इट इज प्रोग्रेसिंग एंड इट गोज अप एंड अप। सनातन गोस्वामी वृंदावन के समस्त वैष्णव समाज के जैसे अधिनायक थे। अधिनायक मीन्स लीडर। सभी अपने पिता के समान उनका आदर करते थे। इसीलिए उस आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन सबने अपने मस्तक मुड़वा लिए और उनके तिरोभाव पर जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा उस पर शोक प्रकट किया। तभी से ब्रिज में आषाढ़ी पूर्णिमा का नाम मुड़िया पुण्या पड़ गया। सनातन गोस्वामी की गिरिराज के प्रति अटूट श्रद्धा थी और उन्होंने अंत तक गिरिराज की परिक्रमा का अपना व्रत निभाया था। इसीलिए उस दिन सभी वैष्णवों ने गिरिराज की परिक्रमा करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण की कि जो उनको प्रिय था उनके लिए वही कार्य किया जाता है जिसमें उनकी रुचि थी। इसीलिए तब से मुड़िया पुण्या पर विशेष रूप से गिरिराज की परिक्रमा करने का प्रथा चली आ रही है। अभी एक दो उनके ग्रंथों का उल्लेख है, लेकिन दो प्रसंग मैं छोटे छोटे पढ़ना चाहती हूँ उनके लिए। कि एक जो महाप्रभु ने जो उनके लिए एक कार्य दिया था 4 कार्यों के अलावा, कि सनातन गोस्वामी पाद जो उन्होंने इनको बोला था कि वृंदावन में मेरे कंगाल वैष्णव आएंगे, तुम्हें उनका ध्यान रखना है। उनको किस तरह से विपत्तियां आती हैं, किस तरह से बहुत से प्रसंग आते हैं। ये अवध बिहारी लाल कपूर जी उन्हीं का ये ब्रिज के भक्त का ये ग्रंथ है। बहुत से भक्तों के बारे में उन्होंने लिखा है इस तरह से जहां सनातन प्रभु ने साक्षात्कार किया है। अब मानिए ये बातें कोई इतनी बड़ी बातें नहीं है। भजन होना चाहिए, क्या नहीं हो सकता।
मैं ये समझती हूँ हनुमान दास पोदार जी अभी होकर गए। जैसे ये हनुमान दास पोदार जी हैं, राधा बाबा हैं, श्यामदास हकीम जी हैं, हमारे महाराज श्री हैं, अवध बिहारी लाल कपूर हैं, जयदाल गोविंदका जी हैं, ये हमारे महाराज श्री प्रभुपाद जी, ये सारे एक बैच के हुए। अभी बहुत देर नहीं हुई है इनको, 50 वर्ष भी नहीं हुए इनको सबको गए, 50 नहीं तो 60-70 साल हुए होंगे अगर हम डेट्स के हिसाब से देखें। तो बहुत बार ये जिक्र आता है कि अंगिरा ऋषि नारद देव जी ने बहुत बार स्वयं आकर हनुमान दास पोदार जी को दर्शन दिए हैं। ये कोई कहानियां या हमारा जो धर्म है कोई मिथोलॉजी नहीं है, साक्षात आकर उन्होंने बातें करी हैं और उनको गाइड किया है। जिस तरह से ऐसे कभी हम पढ़े तो कभी आप भी अपने हिसाब से कभी पढ़े तो आपको पता लग सकता है ये कोई ऐसी कोई बातें नहीं है कि इमेजिनेटरी है या कुछ है कि हेलुसिनेशन है ना, साक्षात्कार हुआ है, उनकी गाइडेंस है, प्रॉपर पूरा ग्रंथों में लिखा गया है। कोई ऐसी बातें नहीं है। ठाकुर जी का, विष्णु भगवान का, ठाकुर जी का कितनी बार हनुमान दास पोदार जी को सामने साक्षात्कार हुआ है, कितनी बार। अच्छा, तो ये जो कार्य है करने के लिए भक्त जो है अपने करते रहते हैं, उसके बारे में ये मैं बात कर रही हूँ कि एक ये जो ग्रंथ लिखा गया है, ये 200 साल में जो भक्त हुए हैं, 200 साल पहले जितने भी भक्त हुए हैं वृंदावन में, गिरिराज जी की शैलाओं में इधर उधर, तो उनके चरित्र लिखे हुए हैं छोटे छोटे। उनमें से कृष्णदास बाबा जी हुए हैं, बहुत ही सिद्ध बाबा, जिन्होंने, अगर आपको किसी को ज्ञान होगा, लाला बाबू को दीक्षा दी बाद में जब भी वो सिद्ध हो गए, लेकिन सिद्ध कृष्णदास बाबा इनको बोला जाता था। आप इनके बारे में ये भी बताया जाता है कि ये एक बार ऋषि राधा कुंड के किनारे पर बैठे बैठे ग्रंथ का पाठ कर रहे थे, तो पाठ करते करते ये मानसी सेवा में चले गए और राधा कुंड में चले गए। लोगों को उनका शरीर नहीं मिला, उन्होंने सोचा बाबा अंतर ध्यान हो गए, कहा तो 7 दिन के बाद वो सूखे बाद राधा कुंड की सीढ़ियां चढ़कर आए, वो लीला में प्रवेश कर गए थे 7 दिन के लिए। वो खैर अलग से कथा है, मैं वैसे बता रही हूँ उनकी इनिशियली जो उनकी इस तरह से है उनकी लाइफ में। श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में वही उसी स्थान पर रहते थे, चकलेश्वर पे, जहां पे सनातन गोस्वामी रहा करते थे। श्री कृष्णदास बाबा गोवर्धन में चकलेश्वर नामक स्थान पर रहने लगे। उस समय राधा कुंड और गोवर्धन में बहुत से पंडित महात्मा रूप, सनातन आदि गोस्वामियों के संस्कृत ग्रंथों का सहारा लेकर भजन करते थे। कृष्णदास बाबा को संस्कृत भाषा का पूरा ज्ञान न था, इसलिए वे किसी वृद्ध वैष्णव के निकट हरि नाम अमृत व्याकरण का अध्ययन करने लगे। उस समय उन्हें एक विकट समस्या का समाधान करना पड़ा। वो क्या थी कि उनका अध्ययन भजन में बाधक होने लगा। अब देखो ना, किसी का कोई बाबा है, भजन बढ़ जाए, अब उसको शौक है मैं ठाकुर जी को भजन भी सुनाऊं, गा के सुनाऊं, तो उसको थोड़ा हारमोनियम पे रियाज भी तो करना पड़ेगा। अब 1-2 घंटे अगर वो रियाज करेगा या सुबह उठ के रियाज करेगा तो वो माला कब करेगा। तो उनको ऐसे ही उनका नियम नहीं पूरा होता था, क्योंकि उनको व्याकरण की भी रियाज प्रैक्टिस चाहिए होती थी। तो उनका दोनों को उनका अध्ययन, जो उनकी रीडिंग थी, वो भजन में इंटरप्ट करने लगी, और जो भजन था अध्ययन में, कि उनको लगा कि ये जीवन ही मेरा फजूल है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरे को संस्कृत का ज्ञान ही नहीं होगा। ये तो हम बहुत भाग्यवान है कि हमारे लिए हिंदी में ये सब ग्रंथ हमें उपलब्ध हो रहे हैं, नहीं तो उस समय संस्कृत में हो तो बंगला में हो तो कौन कैसे पढ़ सकेगा, क्योंकि 200 साल ये पहले की बातें हैं सब। तो दोनों को अंतराय जानकर एक दिन वो बहुत अत्यंत दुखित हो गए कि मुझे ये सारे रास्ते कौन दिखाएगा, कौन समझाएगा। तो उन्होंने सोचा मैं मानसी गंगा में प्राण त्याग देता हूं कि अगला जन्म कभी होगा तो बचपन से कभी संस्कृत पढ़ूंगा तो कुछ अच्छा होगा, लेकिन इस जन्म में तो मैं कुछ करने लायक नहीं हूं। हालांकि उन्होंने कितनी सिद्धि प्राप्त की बाद में, लेकिन ये उनके इनिशियल बिगिनिंग ईयर्स की बातें हैं।
रात पूरी अनिद्रा और फ्रस्ट्रेशन में, जैसे चिंता में इतने थे कि मुझे संस्कृत नहीं आती, मुझे व्याकरण नहीं आता, मेरा जीवन बिल्कुल व्यर्थ है। और ऐसी बातें हमारे मन में भी आती हैं, क्योंकि हमें भी कहाँ संस्कृत आती है, कहाँ ज्ञान है। शेष रात्रि में उन्होंने सुना कि उनकी कुटिया के बाहर से कोई आवाज दे रहा है, और आवाज आई, कृष्णदास कृष्णदास। बाहर आए तो प्रत्यक्ष रूप से खड़े देखा अपने अंतश्चित कंथा करंगधारी श्री सनातन प्रभुपाद को, और साथ में ललिता देवी जी। अब ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये उनको जो जिम्मेदारी दी गई कि एक हमारा वैष्णव जो कष्ट पा रहा है, सनातन गोस्वामी उनको ललिता जी को लेकर, सखी को लेकर उनको देखने आए हैं। आत्मविस्मृत एकदम से घबरा गए और वो भूल गए कि मेरे में इतनी योग्यता कहाँ है कि ठाकुर ये सब मंजरियां अनन्य पार्षद सामने मेरे आए हैं। अवस्था में देखकर उनके चरणों में दंडवत की और जा बैठे। दंडवत प्रणाम करके सनातन गोस्वामी ने स्नेह से उनके मस्तक पर हाथ फेरते हुए कहा, कृष्णदास कुशल पूर्वक तो हो वृंदावन में, चकलेश्वर में, गिरिराज में तुम्हारा गुजारा ठीक हो रहा है ना, भजन ठीक से चल रहा है ना, मधुकरी भरपेट मिल जाती है ना, पिता की तरह। सनातन गोस्वामी ने पिता की तरह, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है, तुम्हें मधुकरी भरपेट मिल जाती है ना। कृष्णदास ने हाथ जोड़कर कहा, हाँ प्रभु, सब मिल जाता है। तब सनातन प्रभु ने कहा, तो क्यों चिंतित हो, शास्त्रों को कहां तक पढ़ोगे। उनके मन की बात सनातन गोस्वामी को पता थी। तब सनातन प्रभु ने कहा, देखो बेटा, शास्त्र अनंत है, इन्फिनिट है, कहां तक पढ़ोगे। जिसका जहां तक अधिकार है वहीं तक तो आप किसी चीज को फॉलो कर सकते हो, अनुशीलन कर सकते हो उसका। शास्त्र अध्ययन करने के कारण तुझे लगता है तुझे मरने की आवश्यकता पड़ गई है कि तुम इसको शरीर को छोड़ दोगे, ऐसी कुबुद्धि फिर मत करना। जो वृंदावन में आ गया वो अपनी योग्यता से भजन नहीं करता, उसका गुरु उसको देह देता है। गुरुर भजनो विक्रमात्, गुरु उससे भजन करवाता है। नहीं तो हमारे इस स्थूल शरीर में कहाँ इतनी ताकत है कि हम भजन कर सके। हम प्रियालाल जी की लीलाओं का चिंतन कर सकते हैं क्या? हमारी इतनी बुद्धि नहीं है, ना ही हमारी योग्यता है। और कहा, तेरे द्वारा हमारा बहुत सा कार्य होना है। आज से मेरे आशीर्वाद से सभी शास्त्रों की तुम्हें स्वतः स्फूर्ति होगी। और उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रख के। ललिता देवी ने आशीर्वाद दिया और कहा, तू जब भी हमारा स्मरण करेगा तभी तेरे हृदय में सब स्फूर्ति होती जाएगी। तुम ग्रंथ जो जो पढ़ते जाओगे तुम्हें अपने आप स्फुरना होती जाएगी। तेरे द्वारा ब्रिजवासी वैष्णवों के लिए तो ग्रंथ लिखे जाने हैं। जिनको संस्कृत आती नहीं है उन्होंने संस्कृत के ग्रंथों का ट्रांसलेशन करना है। किसके आशीर्वाद से? सनातन गोस्वामी और ललिता देवी के आशीर्वाद से। उन्होंने कहा, तुम्हारे द्वारा ब्रिजवासी वैष्णवों के लिए भजन मुद्रा का प्रकाशन होगा। क्यों ये बता रहे हैं? क्योंकि उनको इतना मन में आ रहा था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। इतना कहकर उन्होंने कृष्णदास बाबा के मस्तक के ऊपर दोनों ने आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए। उनकी जिम्मेदारी थी ना, वो बात, उनकी आत्महत्या वाली बात उन्होंने बीच में से निकाल दी। इस घटना के पश्चात श्री कृष्णदास बाबा समुद्रवत एकदम से गंभीर हो गए। उन्होंने छात्रों को हरिनाम नामामृत व्याकरण पढ़ाना, कहा तो वो खुद पढ़ रहे थे और भजन नहीं हो पा रहा था, अब पढ़ाना और साधकों को भजन संबंधी उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। हरि नाम अमृत व्याकरण पढ़ाते समय वे प्रति सूत्र में नित्य लीला स्थापन में भजन मुद्रा का नया नया दरवाजा खोलने लगे, जिसने छात्रों का अध्ययन करके अब ये जो श्री गोविंद लीलामृतम जो ग्रंथ लिखा गया है, श्री गोविंद लीलामृतम ग्रंथ जो अष्टयाम लीला का है, अष्टयाम लीला का ग्रंथ है, श्री कृष्णदास बाबा जी ने लिखा है। संकल्प कल्प द्रुम
पद कल्पतरु, क्षणदा गीति चिंतामणि, पदामृत समुद्र आदि बहुत से ग्रंथों का अध्ययन करके उन्होंने श्रीमन महाप्रभु की अष्टकालीय लीला स्मरण के साथ श्री राधा गोविंद की अष्टयाम लीलाओं का सब उन्होंने पद्धति का प्रणयन किया। ये जो वृंदावन के गिरिराज जी के जो बाबा हैं, कृष्णदास बाबा की टीका पढ़ के उसके ऊपर आगे अनुशीलन करते हैं। अनुगत वैष्णवों के अनुसार भजन शिक्षा देने लगे और यही भजन पद्धति परवर्ती काल में गुटिका के नाम से जाकर प्रसिद्ध हुई। कि कहने का अर्थ ये कि इनिशियल इयर्स में जब भी वो एकदम से घबराए हुए लड़खड़ाए हुए थे तो सनातन प्रभु ने आकर उनको संभाला और आशीर्वाद से उनको आगे लेकर गए। ये उन्होंने अभी भी अपना वो कर्तव्य का पालन इस तरह से करते हैं। और दूसरी एक और बात थी मन में कि मदन गोपाल जी तो वहां पर तो थे, मदन गोपाल वहां पर वृंदावन में थे, लेकिन कालांतर में किस तरह से अत्याचारी औरंगजेब की जब कुदृष्टि जब ब्रजमंडल पर पड़ी, जब बहुत साल बीत गए। अभी हम सनातन प्रभु के ग्रंथों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, लेकिन मदन गोपाल जी अभी कहाँ हैं? वृंदावन में है क्या? नहीं। अत्याचारी औरंगजेब की कुदृष्टि जब ब्रजमंडल पर पड़ी तो मदन मोहन जी को जयपुर के नरेश ने वहां सुरक्षित पहुंचा दिया गया, वहां पर जयपुर में, क्योंकि गोविंद देव जी भी वहां चले गए, गोकुलानंद जी भी वहां हैं, गोपीनाथ जी भी वहां हैं। तो जयपुर नरेश की जो कन्या थी राजकुमारी, उसका मदन मोहन जी के साथ विशेष लगाव था। उनका बहुत सुंदर, उनकी वो सेवा राग परिचर्या सब बहुत सुंदर रीति से वो किया करती थी। तो राजकुमारी की शादी तय हो गई, किससे? करौली के महाराज श्री गोपाल सिंह के साथ। उनकी शादी का बात चल रही है, उनका सगाई हो गई है। तो रोज वो निहोरा करती है मदन गोपाल के साथ कि गोपाल जी मुझे तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा, कैसे करूंगी, आपकी सेवा कैसे करूंगी, तो मुझे तो ससुराल जाना पड़ेगा। तो मदन गोपाल जी को इतना लगाव उससे राजकुमारी से, तो बोले तू जाएगी तो मेरा भी कहाँ मन लगेगा, तू मुझे साथ ही ले जा, मैं तेरे साथ ही चलूंगा। तो कहती ऐसे कैसे चलेंगे, पिताजी कहाँ आज्ञा देंगे? कहते तू बात करके तो देख, कैसे नहीं आज्ञा देंगे। तो उसने अपने पिताजी से बात की, जयपुर के राजा थे वो, अब मन तो उनका भी नहीं था, लेकिन उन्होंने उसके सामने एक प्रपोजल रखा, एक सुझाव रखा। उन्होंने कहा तू मुझे 15 दिन का समय दे, जयपुर में तो वैसे ही मूर्तियां यूं ही तराशी जाती हैं जल्दी से। तो उन्होंने कहा मदन गोपाल के समान 6 प्रतिमाएं मैं और बनाता हूं, 6वीं और 7वीं मदन गोपाल जी की पूरी पंक्तिबद्ध तुम्हारे सामने रहेंगी, तेरी आंखों पे पट्टी बंधेगी। अगर तुझे श्री अंग की उनकी इतनी पहचान है, मदन गोपाल की सेवा की इतनी पहचान है, तो तेरी आंखों की पट्टी के भीतर भी तू उन्हें पहचान लेगी, तो तू अब उनको अपने ससुराल ले जाना अपने साथ सेवा के लिए, नहीं तो वो मेरे पास रहेंगे, ठाकुर जी को जिसके पास जाना होगा जाएंगे। उन्होंने ऐसा ओपन उनके सामने छोड़ दिया। तो उन्होंने इस तरह से 6 मूर्तियां बनी और 7वें मदन गोपाल। वो सोचती रही कि है तो मेरा बहुत लगाव, ठाकुर जी ने ही मुझे प्रेरणा दी, अब क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, आंखों पे तो पट्टी बंधी रहेगी, पहचान तो है। अब अपने ठाकुर जी को आप रोज सेवा करते हो तो आपको हाथों की पहचान तो रहती है ना। तो जिस दिन उसका अगले दिन जिस दिन परीक्षा थी 15 दिन के बाद, रात को मदन गोपाल आए, कहते क्या सोचा है? कहते क्या सोचा है, क्या आपके ऊपर है कि आपको इधर रहना या मेरे साथ करौली जाना है? कहते अच्छा ऐसा करूंगा, जब वो 6 प्रतिमाएं और 7वां मैं होऊंगा ना, अपने दाएं हाथ की जो उंगली है ना, ये जो छोटी वाली उंगली है, मैं थोड़ी ऊंची करके तेरी हथेली पे खुजला दूंगा, तो ध्यान रखियो, तो ध्यान रखियो। वो कहती अच्छा ऐसा भी होता है। तो फिर वो सुबह जब अगले दिन परीक्षा हुई
तो एक एक करके वो बीच में प्रतिमा थी कि पहली थी कि दूसरी थी कि तीसरी थी कि आखिरी थी, भगवान जाने। वो हर एक को छूती छूती स्पर्श करते करते हाथों को चरणों को स्पर्श करते करते ठाकुर की बात पे विश्वास जब हाथों पर आई तो ठाकुर जी ने बता दिया कि मैं इधर हूं, मदन गोपाल गिरधारी तुम्हारा मैं इधर हूं। तो जब उन्होंने आंखों पे पट्टी खोली तो राजकुमारी के तो उल्लास का, प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था, और राजा के अश्रुपात हो रहे थे कि ठाकुर मुझसे क्या अपराध हुआ कि मेरी सेवा आप अंगीकार नहीं करोगे, आप मेरी लाली के साथ जा रहे हो। जैसे उसका दहेज तैयार हुआ, इस तरह से ठाकुर जी के नई नई पोशाकें, वागे सब तैयार हुए, बहुत सुंदर सब कुछ समागम हुआ। एक बाल की शादी के पे एक राजकुमारी की चली और एक मदन गोपाल जी की चली, उनका भी दहेज साथ में गया और उनका भी दहेज साथ में गया। और इधर से बहुत सुंदर उन्होंने, वही हुआ, राजकन्या ने अपने प्यारे इष्ट देव को पहचान लिया और वो साथ ले गई। और आजकल उन्होंने मदन मोहन जी करौली में राजघराने में उनके लिए बहुत सुंदर मंदिर बनाया गया और बहुत सुंदर उनकी अनंत लीलाएं हैं, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं हैं वहां पर। करौली में भी वो कोई इस तरह नहीं कि कभी ठाकुर की लीलाओं का कोई विश्राम हो जाता है, बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं करौली में ठाकुर विराजमान है। और वृंदावन में फिर एक जो वो स्थान था मदन गोपाल जी का, वृंदावन में फिर एक नवीन मंदिर का निर्माण गुणानंद जी ने संवत 1684 में कराया, 84 में, और उसमें मदन मोहन जी का प्रतिभू स्थापित किया गया। उनके मंदिर तो खाली ठाकुर के बिना अब कैसे रहे ना, तो उनके प्रतिभू किया गया। और उस मंदिर को भी यवनों ने प्रायः नष्ट भ्रष्ट कर दिया था, मुसलमानों ने। फिर उसके बाद लगभग एक तीसरे मंदिर का निर्माण 1877 नवीन मंदिर का निर्माण श्री नंद कुमार वसु ने करवाया। उस तरह से जिस तरह से पुरुषोत्तम जाना ने, राधा रानी और ललिता जी उनके साथ विराजमान थी पहले ही, इस तरह से उनके साथ भी उनको विराजमान कराया गया। लेकिन मंदिर वही है, स्थान वही है, और उनकी पूजा भी उस तरह से ही होती है जिस तरह से हुआ करती थी, उस तरह से। तो ये करौली के में ठाकुर हैं, कहा जाता है जिस तरह से कि करौली जयपुर जाने से पहले कुछ देर पहले हमें सौभाग्य मिला है, हम करौली में मदन मोहन जी के दर्शन के लिए गए थे। बहुत सुंदर दर्शन है, ठाकुर बहुत सुंदर है। कभी अवसर मिले, सुअवसर मिले तो जाना चाहिए। सनातन गोस्वामी के आराध्य देव हैं, उनकी इतनी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, तो उनका जाके दर्शन करना चाहिए। अभी सनातन गोस्वामी के द्वारा उनके ग्रंथों के बारे में थोड़ा सा हम उसके बारे में पढ़ते हैं। सनातन गोस्वामी द्वारा लिखित ग्रंथों में 4 ऐसे हैं जिनका उनके द्वारा प्रणीत होने के संबंध में किसी प्रकार का विवाद और संशय नहीं है। एक तो है हरि भक्ति विलास की दिग्दर्शनी टीका। हरि भक्ति विलास गोपाल भट्ट जी ने लिखा था, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है। हरि भक्ति विलास एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें दीक्षा कैसे लेनी चाहिए, कौन से वार में लेनी चाहिए, कौन से महीने में लेनी चाहिए, गुरु कैसे धारण करना चाहिए, एक वैष्णव के लिए क्या क्या रूल्स होते हैं, इस तरह से गोपाल भट्ट जी ने लिखा था। उसके ऊपर टीका श्री सनातन गोस्वामी जी ने लिखा। उसके बाद इन्होंने वृहत वैष्णव तोषणी नामक श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की टीका लिखी है। श्री वैष्णव तोषणी जो मेन भागवत में सब स्कंद हैं, लेकिन जो 10वां स्कंद है जो ठाकुर जी की लीला है, उसके ऊपर उन्होंने टीका लिखी हुई है। उसके बाद एक लीलास्तव लिखा गया है लीला चिंतन के बारे में, और चौथा ग्रंथ जो है वृहद भागवतामृत, जो भागवत का जो सारांश है, जिसमें से हमने श्री नरसिंह भगवान का उस दिन हमने पढ़ा था, वो वाला ग्रंथ लिखा गया है, और मेन वही उनका प्रसिद्ध है। इस तरह से सारे के सारे जो ग्रंथ हैं, वृहद जो वैष्णव तोषणी जो है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद की विस्तीर्ण टीका है, और सनातन गोस्वामी की शास्त्र साधना का चरम फल है।
कि इतना सुंदर उन्होंने एक्सप्लेनेशन किया है। ग्रंथ के आरंभ में उन्होंने लिखा है कि इस टीका में उन्होंने उन सब विषयों को खोलकर लिखा है जो श्रीधर स्वामी की टीका में अस्पष्ट रह गए हैं। और इस तरह से उन्होंने बहुत पांडित्यपूर्ण ये बृहद वैष्णव तोषणी लिखा है। लीलास्तव जो है, श्री जीव गोस्वामी जी ने लीलास्तव नामक सनातन गोस्वामी के एक ग्रंथ का उल्लेख किया गया है। वो उसका कंटेंट क्या है? वो श्री कृष्णदास कविराज जी ने जो चैतन्य चरितामृत के दशम चरित नामक एक सनातन कृत एक ग्रंथ का उल्लेख किया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। जो बृहद भागवतामृत मेन ग्रंथ है, उसी के ही बारे में हमें ज्यादा पढ़ने में आता है। उसका उन्होंने काफी विस्तार से लगभग 6, 7, 8 पेजेस में पन्नों में लिखा है। हम देखते हैं जितना समय के अनुसार हम पढ़ पाए। बृहद भागवतामृत में जैसा सनातन गोस्वामी के शास्त्र ज्ञान का परिचायक है कि ही वॉज सो इंटेलिजेंट, इतना उनमें विजुअल आर्ट था। जैसे वो बोलते थे, लिखते थे, लगता था कि जैसे पूरा का पूरा जो एक वर्ल्ड है वो सामने, जैसे विजुअल आर्ट, पिक्टोरियल आर्ट होता है किसी में, कि आप बोलते हो तो आपके सामने चित्र खड़ा हो जाता है। इस तरह से उन्होंने लिखा है अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों के बारे में। इससे उन्होंने भक्ति शास्त्र के विशाल सागर का मंथन करके सार तत्व को बड़े ही सरल और बड़े अट्रैक्टिव वे से उपस्थित किया है। ये उनकी क्रमिक आध्यात्मिक उपलब्धियों और उच्च स्तरीय रस अनुभूतियों का एक हार्ट टचिंग एक ग्रंथ है। ये काफी बड़ा ग्रंथ है, लगभग 400 पेज का है और ये 2 खंड में लिखा गया है। प्रथम खंड में ये दिखाने की चेष्टा की गई है कि भगवान का सबसे अधिक कृपा पात्र कौन है, कि सबसे अधिक कृपा ठाकुर जी के किसके ऊपर है। और दूसरे में कि भक्ति के विभिन्न सीढ़ियां, कि अगर हमें वहां तक पहुंचना है, पहले में तो हमने ये डिसाइड कर लिया कि सबसे ज्यादा कृपा किसके ऊपर है, और दूसरे में ये कि अगर हमें वहां तक पहुंचना हो तो कौन सा रास्ता तय करना है। ये 2 खंड हैं इसके। प्रथम खंड के नायक हैं नारद देव जी। वे भगवान के सबसे अधिक कृपा पात्र को ढूंढ रहे हैं, कि खोज कर रहे हैं और पूरे के पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण कर रहे हैं। सर्वप्रथम वो प्रयाग काशी तीर्थ के एक ब्राह्मण को भगवान का सबसे अधिक कृपा पात्र जानकर उनकी प्रशंसा करते हैं कि आप तो बहुत अच्छे हैं। लेकिन ब्राह्मण दाक्षिणात्य जो राजा है, एक क्षत्रिय राजा को भगवान का परम प्रिय भक्त बताता है। नारद उस राजा के पास जाते हैं तो वे ब्रह्मा जी को भगवान का परम प्रिय भक्त बताते हैं। ये नारद जी आगे आगे जा रहे हैं। उस प्रकार से ब्रह्मा जी शिव जी को, शिव जी प्रहलाद को, प्रहलाद पांडवों को, पांडव जो है वो यादवों को, विशेष रूप से यादवों में भी उद्धव जी को, और उसके बाद उद्धव ब्रिज की गोपियों को, और उनमें भी गोपियों में से श्री राधा रानी को भगवान का सबसे अधिक कृपा पात्र बताते हुए प्रत्येक अपने मत में जो एक कारण देता है कि मैं वो नहीं हूं जिसे आप समझ रहे हैं, और वो बताते हैं कि मैं क्यों नहीं हूं, और अगर दूसरा है तो वो क्यों है। कि जिस तरह से हमने ये बोला कि किसी का अपकर्ष और किसी का उत्कर्ष, मतलब किसी की तारीफ करनी और किसी का ये है तो दैन्यता में ही सारी की सारी बातें, ह्यूमिलिटी में उन्होंने बात करी है कि जो आप मुझे समझ रहे कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मैं नहीं हूं। कौन है? वो है। फिर वो उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बात करते हैं। फिर जब उनके पास जाते हैं तो वो अपना दैन्यता में अपने आप को नीचे दिखाते हैं और अगले की प्रशंसा करते हैं। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा जो ग्रंथ है वो चलता है। दूसरा जो खंड है, दूसरे खंड के नायक हैं गोवर्धन वासी एक गोप कुमार। एक गोप कुमार वो जो है खंड के दूसरा खंड है, जिनके गुरु हैं गौड़ देश में गंगा तट में जन्मे जयंत नामक के एक ब्राह्मण हैं। जयंत के स्वरूप और भाव का जैसा वर्णन है, उसके आधार पर कुछ लोगों का निश्चित मत ये है कि गोप कुमार सनातन गोस्वामी स्वयं है, वो अपने आप को ही पोर्ट्रे कर रहे हैं, और जो जयंत है वो चैतन्य महाप्रभु है, क्योंकि जैसे उन्होंने उनका बताया है कि उन्होंने उनको दीक्षा दी और वो इस तरह से आगे चले। गोप कुमार गुरु के द्वारा मंत्र का जप करते हुए
पर याग, जगन्नाथपुरी और वृंदावन गए और वो मंत्र का जप करते गए। मंत्र के ही अचिंत्य प्रभाव से वो इतनी उनमें दृढ़ता आ गई कि वो स्वर्गलोक, महलोक, तपलोक और सत्यलोक में भी जाते हैं। और ये खूबसूरती ग्रंथ की ये है कि एक एक लोक का हमें दर्शन कराया गया है, एक एक लोक का दर्शन कराया गया है, और वो एक लोक दूसरे लोक से डिफरेंट है। वो हमें पता लगता है कि अब हम यहाँ पर आ गए हैं और ये कैसा है, ये कैसा दिखता है। एक विजुअल आर्ट है, इस तरह से उन्होंने चित्र जैसे अंकित किए हैं शब्दों के माध्यम से। तो इस यात्रा में वो पहले स्वयं राजा बन जाते हैं, कौन? गोप कुमार। फिर इंद्र के पद को भी प्राप्त होते हैं, इंद्र भी बन जाते हैं, फिर ब्रह्मा भी बन जाते हैं, ब्रह्मा भी बन जाते हैं। पर इन लोकों और पदों के वैभव को प्राप्त करके भी उन्हें संतुष्टि नहीं होती। ना तो इंद्र बन के प्रसन्न है और ना ही वो ब्रह्मा जी बन के प्रसन्न है। इसलिए ब्रह्मत्व त्याग कर वे पृथ्वी पर मथुरा लौट आते हैं। देखो, ब्रह्मा बन के भी प्रसन्नता और संतुष्टि नहीं हुई और इंद्र बन के भी नहीं, और फिर वो वापस कहाँ आ जाते हैं? वृंदावन, मथुरा, जहां हम जाने का प्रयास कर रहे हैं इस मनुष्य जीवन में। तो वहां पर वो लौट आते हैं और गुरुदेव ने उन्हें कहा, वत्स, मैंने तुम्हें मंत्र के रूप में अपना सब कुछ दान कर दिया है, उसके प्रभाव से तुम सब कुछ जान जाओगे। और वे मंत्र जप करते रहे और उसके प्रभाव से उन्हें प्रतीत होने लगा कि उनका जो एक पंच भौतिक जो देह है, जो मटेरियल जो बॉडी थी, वो एक इटर्नल बॉडी उनकी होने लगी। तब वे मंत्र के प्रभाव से उस देह से, वो जो एक इटर्नल बॉडी थी, उससे वो शिवलोक उठने लगे। ये इस तरह से शिवलोक का भी पूरा विवरण है। फिर वे कुंठ जाते हैं, फिर अयोध्या जाते हैं, अयोध्या के बाद द्वारिका जाते हैं और द्वारिका के बाद गोलोक जाते हैं। ये पूरे के पूरे वहां पर ये सारे के सारे लोक बताए गए हैं। ये जो इनका सीढ़ियां है ना, कि अयोध्या पहले शिवलोक आता है, उसके बाद वैकुंठ, इनका जो सीक्वेंस है वो पूरा जन्मों के हिसाब से चलता है। गोलोक में पूरा आखिर में, अंत में उन्हें अपने इष्ट किसके दर्शन होते हैं? वही मदन गोपाल के दर्शन होते हैं और वे उनकी नित्य लीला में प्रवेश कर जाते हैं। इस आध्यात्मिक ये जो उन्होंने पूरा का पूरा ये जो एक्सप्लेनेशन दी है माध्यम से, सनातन गोस्वामी ने ये लोकों का बहुत सुंदर चित्रांकन किया है और भगवान शिव को जैसे दिखाया है, भगवान विष्णु को दिखाया है, अयोध्या में दिखाया है तो राम जी का एटिकेट दिखाया है, सिया जी को दिखाया है वो आपस में बात कैसे करते हैं, हनुमान जी को दिखाया है। वो जो सारा का सारा वो जो चित्रांकन किया है और उसमें उनके दर्शन करके जो हमें सुख मिलता है, वो इतना आकर्षक होते हुए भी अयोध्या तक वो हो आए, वैकुंठ तक, शिवलोक तक, द्वारिका तक हो आए, लेकिन गोप कुमार की आत्मा को वो संतुष्ट नहीं कर पाए, वो तृप्त नहीं कर पाए। वे निरंतर अपने मंत्र का भीतर से जप करते रहे और कुछ उनको अंदर से जैसे कुछ कमी लगती रही कि ये मेरी उपासना का क्षेत्र नहीं है, कि मैं आई वॉन्ट समथिंग मोर। मैं राम जी बड़ा उनका आदर करते हैं, बहुत आदर करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं होते हैं। विष्णु भगवान बहुत उनका आदर करते हैं, लेकिन फिर भी वो प्रसन्न नहीं होते हैं। उनको लगता है कि नो, आई वॉन्ट समथिंग डिफरेंट एंड मोर। और फिर वो अगले लोक में मंत्र की सिद्धि से और आगे आगे बढ़ते जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रगट भगवत स्वरूप में मदन गोपाल की कृपा और गोलोक प्राप्ति की प्रार्थना करते रहते हैं। और इस तरह से उन्होंने बताया कि सब विविध लोकों और विविध अवतारों का तत्व जो जानना हो किसी को, उसके बारे में सबको ढूंढना हो तो आपको वृहद भागवतामृत पढ़ना चाहिए। और अंत में क्या आता है, सब बातों का जो एसेंस है, सब बातों का जो सार है, वो है श्री राधा कृष्ण युगल सरकार के चरण कमलों की प्राप्ति कराने के लिए उन्होंने बताया कि कोई अगर चोटी का ग्रंथ अगर कोई है तो वो श्रीमद बृहद भागवतामृत है, कि आप जहां मर्जी आप घूम घूम के भटक के आप जहां आखिर तक पहुंचना चाहोगे तो वो श्री राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा है।
सरल कहानी के माध्यम से उन्होंने इतने सिद्धांत बताए हैं कि हम एकदम से कि मानव जन्म को हम कैसे सफल बना सकते हैं। ग्रंथ में कुछ जटिल कुछ दुर्बोध विषय तो हैं, क्योंकि अब तप लोक की बात करेंगे, महरलोक की बात करेंगे, बहुत सी बातें ऐसी होती जो हमारी समझ में भी नहीं आती हैं, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने टीका लिखी है इस तरह से। क्योंकि बृहद भागवतामृत का एक मूल उद्देश्य है, एक पर्पस है बहुत बड़ा, वो ये कि एक तो भगवान, सबसे सुंदर बात ये है, अब देखो एक चीज होती ऑपुलेंस, ऐश्वर्य, और एक है माधुर्य, कि लोक में भगवान को खुद पता नहीं है कि वो कितने वो खुद वो जो है इतने उनमें माधुर्य भरा पड़ा है। जैसे जैसे ठाकुर जी के लोग ऊपर ऊपर बढ़ते जाते हैं, उनका ऐश्वर्य कम होता जाता है और माधुर्य ज्यादा होता जाता है, उस तरह से। तो उन्होंने ये है कि भगवान को अपने पूर्णतम रूप में, जब भी वो व्हेन ही इज कंप्लीट, ठाकुर जी जो सुप्रीम गॉड हेड हम बोले या पर्सनालिटी जो है, उन्हें अपनी ऑपुलेंस का, ऐश्वर्य का पता ही नहीं है। वो नंद बाबा के चरण पादुका अपने सिर पर लेकर ढूंढते हैं, भागते हैं कि बाबा को मैं दे आऊं। अगर यशोदा मैया को देखते हैं कि वो थक गई हैं, तो वो खुद ही बंध जाते हैं। वो ऐसे ब्रह्म हैं कि ठाकुर जी जब भी वो दहलीज के ऊपर वो छोटे जब क्रॉल करते हैं, जब भी वो क्रॉलिंग उन्होंने घुटनों के बल चलना शुरू किया, तो ठाकुर जी का पेट थोड़ा बढ़ गया। माखन खाते खाते मैया आप खिलाती इतना है। तो जब भी वो दहलीज के ऊपर, अभी पिछले 15 दिन पहले तो जब चढ़े थे तो वो तो पार कर गए थे, लेकिन अब क्या हुआ, जब गए तो आधे ब्रह्म उधर हैं और आधे इधर हैं। अब जो ठाकुर दहलीज पार नहीं कर सकता, वो कैसा ब्रह्म है? ठाकुर को भूल ही गया। ठाकुर का उधर सूरदास जी ने बहुत सुंदर लिखा है कि जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, वो दहलीज पे लटके पड़े हैं, आधे आगे हैं और आधे पीछे की तरफ है। वो दहलीज पार ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें ऐश्वर्य है ही नहीं, माधुर्य ही माधुर्य है। उनको पता ही नहीं मैं कुछ कर ही नहीं सकता। महर्षि तो बहुत सुंदर बोलते हैं, बहुत सुंदर लगता है कि जो अनंत, अखंड, अनादि, अनूप, कितना आप उनका बोल दो कि वो कौन है, वही कहते वो वृषभान की लली की गली को गुलाम है। वृषभानु की लली की गली को गुलाम है। कि ठाकुर यहाँ पे कौन है? ये छड़ीदार है, ये त्रिलोकीनाथ नहीं है, ये छड़ीदार है यहाँ पर। उसको यहाँ पर घंटियां और उसको पूजा मत करो। उसको जितनी गाड़ी में जितना आनंद आता है, वो राम जी को, महर्षि कहते राम जी को जब मिथिला में 2-4 शादी पे जब ब्याह के लिए गए मिथिला में, तो उनको गालियां सुनने को मिली। उन्होंने बहुत खूब गालियां दी उनको, राम जी को। तो ब्रह्मा जी और शिव जी सब आ गए और ये कहा कि आप ये इनको ऐसे कैसे कह रहे हैं? कहते बस करो, मुझे पहली बार तो गाली सुनने का मौका मिल रहा है, मैं तो थक गया स्तुतियां सुन के और मंत्रों को सुनकर। मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे माधुर्य चाहिए, उस तरह से। और हमारा ठाकुर जो है वो तो ये रस की बातें हैं ना, बिल्कुल। तो वो उन्होंने कहा वे जैसे अपनी भगवत्ता को वृंदावन में बिल्कुल भूले हुए हैं। उन्हें अभिमान है अपने गोपवेश, उनको बहुत अच्छा लगता है। क्या? गोपवेश, मोर पुछ पिछ बंशी धारी, लीला कौतुक प्रिय, नीलिमा युक्त नव किशोर नटवल गोपाल होने का। और वो एक जैसे साइन बोर्ड लगा के रखता है ना, महर्षि बोलते हैं, एक वो मोर मुकुट लगा के उनको बताते रहते कि क्या क्या ये क्या है, कि इसे मोर मुकुट से बताते हैं कि मन मुझे दे दो, मन मुझे दे दो। ये उन्होंने बोला हुआ है कि मुझे अपना मन दे दो। क्यों? क्योंकि तुम मन देते हो अपने व्यवहारिकता में अपने रिश्तेदारों को, और वो तुम्हारे मन को रौंद कर आगे चले जाते हो। मन उसको दो जो तुम्हारी कद्र करे। तुम इधर उधर रिश्तेदारियों में मत पड़ो, व्यवहारिकता में मत पड़ो। तुम मुझे अगर अपना मन दे दोगे तो मैं तुम्हारे मन को संभाल के रखूंगा। मन की जिसकी कदर है उसको तुम दो तो मुझे अच्छा लगेगा, मुझे आनंद आएगा। ठाकुर का रूप, रंग, बोलना, चालना, उठना, बैठना। और देखो बड़े महर्षि
बड़े महाराज जी की एक एक बात मुझे याद आती है। कहते हैं सबसे सुंदर अगर जोड़ा है, सबसे सुंदर अगर जोड़ा है तो वो ठाकुर जी और प्रिया जी का है, युगल सरकार का। क्या ठाकुर जी से अधिक सुंदर कोई नहीं है। आप पूरी दुनिया को इकट्ठा कर लो, उसका सौंदर्य इकट्ठा कर लो, लेकिन भगवान कृष्ण, बाबा लोग तो सारे ये कहते हैं अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ, अरे लाला तू ना हुई लली, नहीं तो गले कट जाते करोड़न के। कि कितना लोगों को तो इस तरह से होता कि गले कट जाते करोड़न के, कि जितना सुंदर ठाकुर है, सौंदर्य है, इतना कोई सुंदर नहीं है। मीरा ऐसे तो नहीं लुट गई ठाकुर के सौंदर्य के ऊपर, अपने आप को इसने खो दिया। और दूसरा प्रिया जी, प्रिया जी के जैसा करुणामयी कोई नहीं है। ठाकुर जी का स्वरूप, ठाकुर जी का स्वरूप और राधा रानी का स्वभाव, ये दोनों का जोड़ा है कि अगर तुमने स्वरूप के दर्शन करने हैं तो वो ठाकुर के करो, और अगर तुमने स्वभाव के दर्शन करने हैं तो प्रिया जी के करो। प्रिया जी से अधिक करुणामयी कोई नहीं है जो तुम्हें अपना सकता है। तुम जैसे भी पतित हो, जैसे भी हो, एक बार तुम वृंदावनेश्वरी की तुम शरण ले लो तो फिर तुम्हारा बस आगे आगे सब खुला ही खुला है। लिफ्ट में बैठे हो, बस अभी बटन दबाने की बात है, खोलोगे तो गोलोक धाम का द्वार आ जाएगा। तो इस तरह से, जिस तरह से उन्होंने आगे आगे बताया है कि ऐश्वर्य और माधुर्य का कंपटीशन है पूरे के पूरे ग्रंथ में, और ठाकुर जी साधारण गोप बालकों की तरह उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हें अपने कंधे पर चढ़ाते हैं, कंधे पर चढ़ते हैं, उनका जूठा खाते हैं, उन्हें अपना जूठा खिलाते हैं। साधारण बालकों की तरह नंद बाबा की पादुका अपने सिर पर उठाकर ले जाते हैं। माँ यशोदा से ताड़ित होने पर डरते भी हैं और रोते भी हैं, और ये सब उनका नाटक नहीं होता। नाटक होता अगर तो उनको अपने भगवान का ज्ञान भी रहता। और फिर भगवान की जो भक्त वत्सलता है, ऐसे ऐसे वो आगे जैसे बढ़ती है, उसके बारे में गोप कुमार बताते हैं पूरे ग्रंथ में। और धीरे धीरे एक एक जो लोक में जाते जाते हैं, ठाकुर की जो वत्सलता होती है वो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 विकास होता है। उसमें से मैं छोटे छोटे 2 पैराग्राफ पढ़ती हूँ आपके लिए। वैकुंठनाथ जब वहां पे जब पहुंचे, क्योंकि अब देखो ना, वो कौन से रस के उपासक थे गोप कुमार? सखे रस के। उनको गिरिराज जी के साथ, उनको मदन गोपाल के साथ सखे की बात थी। अब वैकुंठनाथ के साथ एटिकेट के साथ जाना पड़ेगा ना, राजा है, उनके साथ अब वो बात ही नहीं बनेगी। वैकुंठनाथ को प्राप्त करके उन्हें प्रसन्नता तो हुई, उन्होंने मीठे शब्दों से उनका सत्कार भी किया, लेकिन ऐसा कोई व्यवहार नहीं किया कि तुम मेरे सखा हो। अब एकदम से उनका जब भोजन का समय आया तो लक्ष्मी जी ने इंगित किया कि ये आपके जो आए हुए विजिटर्स, प्लीज इनको थोड़ा सा बाहर कर दीजिए, क्योंकि वैकुंठनाथ जी का भोजन आना। तो उनको लगा ये वैकुंठनाथ जी, ये जो स्वर्ग लोक है, ये मेरा सखे भगवान मेरे, हम तो जूठा भी खाते हैं और हम ठाकुर का उच्छिष्ट भी लेते हैं, और ये भी, और इन्होंने मुझे बाहर कर दिया है। और जब वो अयोध्या पहुंचे तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए, और रामचंद्र जी ने आगे बढ़कर उनको आलिंगन भी किया, उनको आलिंगन, क्योंकि एक एक कदम आगे बढ़ते जाते हैं, और बोले सुहृतम, तुम मेरे प्रति इतना स्नेह से प्रेरित होकर यहाँ आ गए हो, कुछ देर विश्राम करो, मुझे प्रणाम आदि मत करो। क्यों? क्योंकि राम जी अपनी मर्यादा में हैं। राम जी को कष्ट होता है कि भक्त उनको प्रणाम करेंगे, और कहते हैं तुम मेरे चिर बंधु हो, मैं तुम्हारे प्रेम में सदा अधीन हूं। और गोप कुमार उनके वचनों से बहुत प्रसन्न हुए, पर उनको एकदम से ये लगा कि जैसे वो जाते थे और ठाकुर जी को आलिंगन कर लेते थे, उनके कंधे पर हाथ रख देते थे, राम जी के साथ तो बड़ी मर्यादा के साथ रहना पड़ेगा, ये मेरे इष्ट नहीं है। तो इस तरह से वो भी आगे, उस लोक के आगे फिर द्वारिका गए, और द्वारिका में क्या होता है, गोलोक में क्या होता है, इस तरह से पूरा ग्रंथ में, इस तरह से मथुरा वृंदावन जो है वो लास्ट में जाकर उनका पता है, लगता है। तो वृहद भागवतामृत जो है, समय समय पर उन्होंने सारे के सारे उन्होंने इस तरह से बताया है, और कहा है सबसे बड़ी बात जो उन्होंने उसका एसेंस बताया है कि जो साध्य है,
हमारा जो लक्ष्य है वो मुक्ति नहीं है, मुक्ति नहीं है और भगवान भी नहीं है। भगवान को भी हमने पाना नहीं है। भगवान की जो प्रीति है, जो प्रेम है, वो हमारा लक्ष्य है। और प्रेम जब प्राप्त हो जाता है, भगवान स्वयं भक्त के अधीन हो जाते हैं और उसके आगे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष उसका तुच्छ भाव हो जाता है। तो क्या हुआ? पंचम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तो बहुत पीछे रह गया और सबसे ऊपर क्या रहा? पंचम पुरुषार्थ, वो जो प्रेम है। इस तरह से उन्होंने उसके बाद फिर नाम जप, और नाम जप में भी उन्होंने कीर्तन भक्ति को आगे बताया कि कीर्तन भक्ति सबसे आगे श्रेष्ठ है। और इस तरह से वो कीर्तन जो भक्ति होती है वो जीवा पे पहले उदित होती है, फिर कान में आती है, कान से फिर वो मन में प्रकाशित होती है, और जब प्रकाशित होते थे धीरे धीरे वो सबको आपके इर्द गिर्द आपको भी वो करती है। और नाम संकीर्तन सबसे बलवान और श्रेष्ठ साधन है, क्योंकि ये आकर्षक मंत्र की तरह ठाकुर जी को अपने आप ही साधक के पास ले आता है। इस तरह से निष्काम भक्ति कर्म ज्ञान आदि के संस्पर्श से मुक्त होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से अगर भक्ति में अगर बहुत भी वैराग्य आ जाए तो उसका रस सूख जाता है, और बहुत ज्ञान भी आ जाए तो वो भी नष्ट हो जाता है। तो इसलिए इन सबको भक्ति को उन्होंने बोला है कि प्रीति से, भगवान के प्रेम से हम उसको पुष्ट कर सकते हैं, इसको नरिश कर सकते हैं, उसकी जो संग से, भक्तों के संग से, हरि नाम संकीर्तन से, इस तरह से पूरा का पूरा इसमें वृहद भागवतामृत में इस तरह से सारा का सारा उल्लेख आता है। हम यहाँ सनातन गोस्वामी के चरित्र का विश्राम करते हैं। बोल सनातन गोस्वामी पाद की जय, बोल लवंगा मंजरी की जय, और श्री ठाकुर गिरिराज भगवान की जय, श्री मदन गोपाल मदन मोहन ठाकुर की जय। अगली बार हम लोग श्री रूप गोस्वामी जी के चरित्र में प्रवेश करेंगे। राधे श्याम जी।